Hello everyone, myself Prithak Tiller and I am going to teach you chemistry section of class 9 science. ओके हमने पिछली क्लासेस वीडियोस में हमने देखा था कि पार्टिकल्स की बात की थी, मैटर की क्या बात की थी हमने, ठीक है। अलग अलग उसके टाइप्स के कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करता है पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। ओके, इस बारे में बात हो गई थी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब क्या होगा, मैटर कितने टाइप का होगा, ठीक है। पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि मैटर 5 टाइप का होता है। ओके, हम डिस्कस कौन सा कितने करेंगे, ओनली 3 टाइप्स। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम की सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड के पास क्या है, फिक्स मास है। ओके, वॉल्यूम है एंड शेप है। सॉलिड के पास क्या है, फिक्स मास है। अगर स्पेन की बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसका अगर वेट करूँगा तो फिक्स वेट हो गया, इसका मास फिक्स हो गया। ओके, वॉल्यूम की बात करूँगा, पर्टिकुलर पेन की अगर शेप यही है मेरा तो उसका वॉल्यूम भी एग्जैक्ट ही है। सारी कंपनी वालों को एग्जैक्ट अमाउंट में यही मटेरियल चाहिए होगा मुझे बनाने के लिए पेन। ओके, तो इसके लिए क्या, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया और शेप भी फिक्स हो गया। इसको अगर देखना होगा कि मार्कर पेन है तो मुझे शेप पता है कि मार्कर पेन इस टाइप का होता है। ओके, नाउ लिक्विड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, फिक्स मास है, वॉल्यूम और शेप है, सारी चीज़ें क्या है, फिक्स है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, शेप कोई फिक्स नहीं होता। ग्लास में ले लिया पानी, कप में ले लो उतना ही, वो 10 ml वाटर ग्लास में ले लिया, कप में ले लीजिए, टब में ले लीजिए, बकेट में ले लीजिए, ठीक है, किसी में भी ले लो आप, ठीक। तो उससे क्या होगा कि उसका शेप फिक्स नहीं है, शेप नॉट फिक्स्ड। ओके, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। 10 ml उसमें लिया, 10 ml ही सब में है, चेंज होगा, कम नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। और इसके साथ क्या होगा, उसका मास भी फिक्स होगा। गैसेस की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे मैंने वेट किया था, इसका तो मान लीजिए 15 ग्राम आ रहा है, किसी बकेट में डालते हैं उसका वाटर का क्या हो जाएगा, मास चेंज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, गैसेस की बात करते हैं, इसका ना तो शेप फिक्स होता है, ना मास फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, ये किसी भी टाइप का फिक्स नहीं होता। हम देख पा रहे हैं नाइट्रोजन भी, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका कोई फिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं देख पा रहे, सारा सारा ट्रांसपेरेंट है अपने लिए। आगे बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं सॉलिड में, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लिस्ट। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस की बात की है, इसलिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वर्ड यूज किया है। पार्टिकल का डिस्टेंस सॉलिड में कैसा होता है, बहुत कम पास पास होता है। लिक्विड में उससे एज कम्पेयर टू सॉलिड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लिस्ट होगा, इसमें लार्जर होगा, लेकिन किसके कंपेयर में लार्जर होगा, एज कम्पेयर टू सॉलिड, लार्जर देन सॉलिड। और सबसे लार्जेस्ट किसमें हो जाएगा, डिस्टेंस। इसमें बात करते हैं क्या है, इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। पहले वर्ड करते हैं कि कंप्रेसिबल वर्ड क्या है और इनकम्प्रेसिबल वर्ड क्या है। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि वो चीज़ दबे नहीं। अगर मेरे हाथ में पेन है, इसको मैं दबाऊंगा तो क्या दबेगा नहीं इजीली। ओके, देखिए सर, इनकम्प्रेसिबल है, जो चीज़ नहीं दबे उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। और जो चीज़ दब जाए उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल। जैसे ये डस्टर है, डस्टर का स्पंज क्या है, कंप्रेसिबल है, थोड़ा बहुत दब जा रहा है, ठीक है, ये कैसा है, थोड़ा कंप्रेसिबल है। तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एग्जांपल दे लिया। लिक्विड की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, आप कंप्रेस कर पाते हो लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाओगे। गैसेस के साथ हाईली कंप्रेसिबल है, और डेली लाइफ में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम वेल्डिंग मशीन वाले के पास जाते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑक्सीजन होती है, गैस होती है अलग अलग टाइप की। ओके, हाइड्रोजन गैस होती है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं वहाँ पे भी, तो क्या है, ऑक्सीजन गैस को क्या है, कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरा गया है। ओके, तो कैसा होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जैसे पार्टिकल्स जो है पास पास में है, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है, इसलिए क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी अट्रैक्शन के कारण ही है। इसमें कैसे होता है, बहुत पास में, मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा पास अच्छा होगा। तो इसमें कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, किसमें, सॉलिड्स में। लिक्विड में वीक होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वीकेस्ट होगा। इसलिए गैस में क्या होता है, इजीली हाथ घूम जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे बहुत दूर दूर है, इजीली मेरा हाथ क्या हो रहा है, उसको चेंज कर पा रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसमें वीकेस्ट है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सॉलिड्स में क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। इसका सीधा सा फंडा हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास मास ज़्यादा होगा, ओके, तो मेरी डेंसिटी रिप्रेजेंट होती है रो से। ओके, डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मास मेरा कम होगा तो डेंसिटी भी मेरी कम होगी। इसमें क्या बोला, फिक्स मास है, फिक्स मास होगा मतलब कि हाई मास होगा इसका, ठीक है। सॉलिड का मास ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा पार्टिकल मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मास ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी उसकी ज़्यादा, जिसकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। एंड डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है कि आप समझो कि ब्रेक डाउन होकर या फैल जाना। इसको पेन को नीचे फेंक दूंगा तो इसके एक एक पार्टिकल्स बिखरेंगे नहीं। ओके, बिखरते नहीं है ये, डिफ्यूज का मतलब बिखर जाना या ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक। लेकिन मैं बात करता हूँ
लिक्विड कैसे लोअर डेंसिटी की होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका, इट कैन डिफ्यूज़, पानी को नीचे डालते हैं किसी और पानी बिखेर जाता है, क्या पेन गिरते बिखरता है क्या? पॉसिबल नहीं, ओके। गैसेस की बात करते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, कम पार्टिकल्स मतलब मास कम तो उसका मतलब डेंसिटी भी कम। और ये क्या, ये भी इजीली डिफ्यूज होती है, जैसे गैस दिख रही है स्प्रेड होगी, यूँ हाथ और देखते हैं टिंडल इफेक्ट होता है, सुबह सुबह किसी विंडो से सन की रेज आती है तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को आप हिलाओ तो क्या पार्टिकल्स का मोमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। इजीली क्या होता है डिफ्यूज हो जाता है, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है तो पार्टिकल अपनी लोकेशन से और इधर उधर भागना शुरू कर देता है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी स्टेट ऑफ मैटर्स की, ओके। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि स्टेट चेंज कैसे होती है किसी पर्टिकुलर टाइप की स्टेट से, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड्स में।